अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी और नरम और सॉफ्ट टिक्का बोटी की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम घर के मसालों से बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी नरम सॉफ्ट हम टिक्का बोटी घर पे तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 किलो हमने गोश्त लिया है और इसको धोने के बाद हमने छलनी में सुखा लिया है क्योंकि इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। तो इसके मसाले मैं आपको बता देती हूँ। तो मसालों में हमने यहाँ पर नींबू का रस लिया है आधी प्याली, कच्चा पपीता का पेस्ट हमने लिया है 4 खाने के चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 3 खाने के चम्मच, दही 3 खाने के चम्मच। और इसके स्पाइसेस में हमें चाहिए खुश्क धनिया मोटा दरदरा सा पिसा हुआ 5 खाने के चम्मच हमने लिया है ये, और ज़ीरा पाउडर हमने लिया है 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 3 खाने के चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, चाट मसाला पाउडर किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले लें। तो ये मैंने यहाँ पर 6 से 7 चम्मच के करीब मैंने लिया है, और पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर है 2 खाने के चम्मच। तो फ्रेंड्स, नमक और मिर्च आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर लेकिन टिक्का बोटी में ज़रा मसाला तेज़ होता है तो वो मज़े की लगती हैं, जितनी स्पाइसी होती हैं उतनी मज़े की लगती हैं। और आप देख सकते हैं हमने जो बोटियाँ ली हैं वो हमने छोटे छोटे साइज़ में कटवा ली थी। और अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी। तो ये तमाम मसाले हम इसमें डाल रहे हैं। तो हमने इसमें नींबू का रस भी डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, दही डाल देंगे, और दही कोशिश कीजिएगा कि दही में पानी ना हो, गाढ़ा दही यूज़ करना है इसमें। कच्चा पपीता का पेस्ट हमने डाल दिया है, और ये तमाम मसालों को हाथ से आप अच्छी तरह से मिला लें। चम्मच से मिलाएंगे तो ये सही से नहीं लगेंगे बोटियों पर, तो इनको हाथ की मदद से ही खूब अच्छी तरह से लगा लेना है बोटियों पर इस तरीके से। और इस तरीके से मसाला लगा लेना है। उसके बाद इसको मैरिनेट होने के लिए आप कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए रखेंगे, तो बोटियाँ बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट बनेंगी। तो मैं इसको 8 घंटे के लिए रख रही हूँ, और 8 घंटे के बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 घंटे हो चुके थे और हमने निकाल लिया। मैंने फ्रीज़र में रखा था इनको, और अब हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे इसको, मसालों को एक दफ़ा अच्छी तरह से। देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब हमने इस तरीके से ये एक सीख ले ली है, इस पर हम इस तरीके से बोटियों को लगाएंगे। और देखिए बोटियां लगाने में ही अंदाज़ा हो रहा है कि गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, नरम और सॉफ्ट हो गया है। तो ये बोटियां बहुत जल्दी बन जाएंगी और बहुत ही नरम, मुलायम और बहुत मज़ेदार बनेंगी। तो अब आपको कोई बाहर के मसाले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद घर पर अपने मसालों से बहुत ही लजीज और बहुत मज़ेदार टिक्का बोटी तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बाकी भी बोटियां लगा लेती हूँ सीखों पर और फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर बोटियां लगा ली हैं इस तरीके से। तो चलिए अब हम इसको, ये देखिए हमने यहाँ पर चारकोल को गरम कर लिया था, खूब दहका लिया था अच्छी तरह से, और इस तरीके से हमने ये इस पर रख दी है। और ऊपर से हम ऑयल लगाएंगे। तो इस तरीके से ऑयल हम ऊपर से लगाएंगे। और ये बारबेक्यू जो हम कोयले पर बनाते हैं, इसका मज़ा ही कुछ और है। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनेगी इस तरह टिक्का बोटी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।